एक मशहूर वाकया गांधी जहां न होकर भी है। 1800 ये अभी आगे बताएंगे, पर उससे पहले कुछ भूमिका बना लेते हैं, लंबी भूमिका है। 1886 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता सेशन में प्रेसिडेंशियल स्पीच दी। स्पीच का एक शब्द रेखांकित करने जैसा था, स्वराज। यही उन्होंने स्वराज भारत की लकीर खींच दी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा उद्देश्य स्वराज होगा। समय बीतता गया, बात आगे बढ़ी। अरविंदो घोष ने अपने अखबार वंदे मातरम में इस शब्द का इस्तेमाल किया। इस बीच बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहकर इसे ख्याति दिलाई। फिर होम रूल लीग आंदोलन हुआ। इसके तहत भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग हुई। फिर नेहरू रिपोर्ट में भी यही प्रस्ताव दिया गया। गांधी इसके पक्ष में थे। जवाहर और सुभाष को बरतानिया हुकूमत का किसी तरह का दखल अस्वीकार्य था। दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन हुआ। नेहरू ने अध्यक्ष के तौर पर तिरंगा फहराया। पूर्ण स्वराज इसी अधिवेशन की देन है। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने अपनी ये मंशा औपचारिक रूप से पब्लिकली डिक्लेयर की। इसके बाद गांधी दांडी मार्च करते हैं। पूरे देश में नमक पर लगे टैक्स के खिलाफ आंदोलन होता है। 6 अप्रैल को दांडी मार्च खत्म हुआ, पर गांधी यहीं नहीं रुकते। 4 मई को उन्होंने इरविन को लिखा कि वो धारासना सॉल्ट वर्क्स पर धावा बोलने जा रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस गांधी के बिना धारासना जाने का निश्चय कर दिया। धारासना मिल स्ट्राइक अगर आप गूगल पर डालेंगे, धारासना सत्याग्रह के नाम से बहुत इस पे आपको जानकारी मिलेगी। उसी पे हम आज बात करने वाले हैं कि ये मिल स्ट्राइक गांधी ने जो बिगुल फूका था वो वहाँ न होकर भी थे। कैसे थे, यही अब आगे बताएंगे। तो जब कांग्रेस ने गांधी के बिना धारासना जाने का निश्चय किया, इसके बाद नेहरू और पटेल जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इन सब के बावजूद मार्च निकलता है। रिटायर्ड जज अब्बास तैयब जी और कस्तूरबा गांधी से लीड करते हैं, पर धारासना पहुंचने से पहले उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। 3 महीने की उन्हें कर दी जाती है जेल। अब मोर्चा संभालते हैं सरोजिनी नायडू और मौलाना आजाद। कांग्रेस के अंदर एक महिला को मार्च लीड करने की जिम्मेदारी देने पर कई लोग खफा भी हुए। खैर, मार्च बढ़ता रहा। पुलिस के लौटाए जाने से पहले कई बार सत्याग्रहियों ने फैक्ट्री तक पहुंचने की कोशिश की। एक बार सभी एक जगह बैठ गए। 28 घंटे लगातार इंतजार करते रहे। सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई। फिर वो होता है जिसके लिए ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। नायडू को हिंसा के खतरे का भान था। उन्होंने सभी को समझाया, कुछ भी हो किसी तरह की हिंसा नहीं करनी है, हाथ नहीं उठाना है। पर एक दिन सत्याग्रहियों ने वहां लगे जो तार बैरिकेडिंग थी उसे खींचने की कोशिश की। अंग्रेजों को मौका मिल गया। लाठियां बरसना शुरू हो गई। इस पूरी घटना को अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने लिखा भी है। कैसे लाठियों के मुंह पर स्टील जड़ा हुआ था, उसी से सत्याग्रहियों को पीटा जा रहा था। मिलर बताते हैं, एक बार भी किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया। बड़ी संख्या में लोगों को पीटा जा रहा था। मैं जहां खड़ा था वहां से मैंने नंगी खोपड़ियों पर लाठी बरसने की आवाज़ सुनी। लाठी के प्रहार की बड़ी संख्या में लोग गिर रहे थे। कुछ बेहोश हो गए, कुछ की खोपड़ी खुल गई और कुछ टूटे हुए कंधों में करा रहे थे। 2-3 मिनट में ही जमीन मानव शरीरों से पट चुकी थी। उनके सफ़ेद कपड़ों पर खून के धब्बे थे। सत्याग्रही क्रमवार बिना पंक्ति तोड़े आगे बढ़ते जा रहे थे। वो तब तक आगे बढ़ते जब तक पुलिस की मार से गिर नहीं जाते। जब आगे वाले सभी लोग गिर गए तो स्ट्रेचर आए। घायलों को उठाकर एक फूस की झोपड़ी में ले जाया गया। इसे एक तरह का टेम्परेरी हॉस्पिटल कहा जा सकता था। पुरुष मार खा रहे थे, महिलाएं उनकी मरहम पट्टी कर रही थीं। इतने ज़्यादा लोग घायल थे कि स्ट्रेचर कम पड़ गए थे। 18 लोगों को एक साथ ले जाया जा रहा था। 42 अब भी ज़मीन पर पड़े स्ट्रेचर का इंतज़ार कर रहे थे। जिन कंबलों को स्ट्रेचर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, सब खून से लथपथ थे। कभी कभी तो उन खून से सने सत्याग्रहियों को देखकर मिलर इतने विचलित हो जाते कि उन्हें पीछे हटना पड़ता। मिलर लिखते हैं, मैं उस समय असहाय महसूस कर रहा था। घृणा और क्रोध के भाव से भर गया था। मुझे गुस्सा आ रही थी कि कैसे कुछ लोगों ने पुलिस के सामने खुद को बिना प्रतिरोध के समर्पित कर दिया है। वो मार खा रहे हैं और पुलिस बेरहमी से मार रही है। लोग धड़ाधड़ गिरते जा रहे थे। उनके सिर में बड़े घाव थे। खूब खून बह रहा था।
एक समूह मार खाकर गिर जाता, दूसरा आगे आता। ऐसे ही सत्याग्रहियों के समूह दर समूह आगे बढ़ते, पुलिस के सामने बैठ जाते, हाथ उठाए बिना मार खाकर गिरते जाते। अंततः पुलिस सत्याग्रहियों के अप्रतिरोध, मतलब वो प्रतिरोध नहीं कर रहे थे, उस रवैये से झल्ला उठी। उन्होंने लोगों के पेट और अंडकोश पर लातें मारना शुरू कर दिया। घायल तड़प रहे थे, करा रहे थे। ये सब भी जैसे पुलिस को उकसाने वाला था। अब पुलिस और ज़्यादा उग्र हो गई थी। बैठे लोगों के हाथ पैर घसीटने लगी, किसी किसी को तो 100 गज तक घसीटती चली गई और उन्हें खाइयों में फेंक दिया। मिलर कहते हैं या लिखते हैं, मैंने ऐसा प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। लोग मार खा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, पर बिना किसी प्रतिरोध के। मिलर बाद में अस्पताल गए, जहां सत्याग्रहियों को भर्ती किया गया था। 320 घायल थे, कई अब भी वैसे ही पड़े हुए थे। कुछ के इलाज में देरी की गई, जिसके कारण 2 लोग मर भी गए थे। ये सब गांधी की ट्रेनिंग का नतीजा था। सोचिए ये कितनी बड़ी मानस क्रांति है। लोग मार खाते जा रहे थे और ज़रा सा भी प्रतिरोध नहीं। इससे बड़ा प्रतिरोध क्या होगा? उस समय यदि भीड़ उग्र हो जाती तो पुलिस के पास ऑप्शन था ये कहने का कि हिंसा रोकने के लिए ऐसा किया गया। यही तो गांधी हैं। अंग्रेजों की चालों में ही उन्हें फांस दिया। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। हम अभी चलते हैं, टाटा बाय बाय, शुक्रिया।